यहाँ पर आप पधारे हैं, हमारे गुरु वर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा भी सौभाग्य है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे अब आप जवानी की तरफ जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप आगे चल करके बहुत अच्छी कामयाबी आप अपने उसमें दर्ज करोगे। ऐसा है कि अब मेरा परिचय तो थोड़ा बहुत हो ही गया। हमारे टाइम पे यहाँ कॉलेज तो होते नहीं थे, किसी स्कूल हुआ करता था बहुत दूर। वो जो नागरिक धारा आपने सुना होगा, वहाँ होता था पूरे बुमुंड में। तो हम उस समय हमें पढ़ाई का कुछ नहीं था, नहीं है सब। अब तो बहुत बढ़िया हो गया। तो हम लोग बचपन से ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमने कृषि की है पहले से। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब काफ़ी टाइम हो गया, इधर उधर लोग जाने लग गए नौकरी के लिए, कोई दिल्ली गया, कोई मुंबई गया। हम भी एक दफ़ा हमें भी कुछ ऐसी हुआ कि हम भी चल दिए। तो सबसे पहले मैं गया एक फिरोजाबाद, आपने सुना होगा, आगरा के नज़दीक एक चूड़ियों का कारखाना है। लेडीज का मोतियाँ चूड़ियाँ सब बनती हैं वहीं सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग का उस वक़्त का है वो। तो वहाँ गए, तो कितने पे गए वहाँ, सर्विस क्या करनी थी, पढ़े लिखे तो थे नहीं। 5 रुपये महीने पे वहाँ सर्विस की, आप लगाएंगे? हाँ जी। लेकिन जब देखा हमने, यार हम बेकार जन्म है हमारा, आप लोगों का जन्म तो बहुत अच्छे टाइम पे हुआ है। लेकिन हमने सोचा कि भाई उम्र बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से उस समय 13-14 साल का था, इस टाइम पे निकल गया था। फिर साल भर वहाँ रहा। साल भर रहने के बाद पिताजी ने यहाँ से, उस समय टेलीग्राम का टाइम हुआ करता था, ये चिट्ठी भेजते थे। तो वहाँ जब उन्होंने चिट्ठी भेजी, तो जो जहाँ मैं क्या करता था, उनकी सब्जी लाना बाजार से या घर का कुछ काम करना, मतलब ऐसी ज़िंदगी हमने बिताई है। और उन्होंने चिट्ठी हमारी गोल कर दी, एक चिट्ठी दी, 2 चिट्ठी, दोनों गोल कर दी कि भाई ये घर न भाग जाए। उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम किए। टेलीग्राम भी उन्होंने, पोस्ट मास्टर थे वो, उन्होंने वो भी गायब कर दिए, नहीं पता है। तो उनकी बहुत ही एक बड़ी वाली बहुत अच्छी औरत थी बेचारी। उसने मुझे अलग ही जाके पूछा कि तेरे घर में कुछ हो गया है, तू घर क्यों नहीं जाता? मैंने क्या हो गया? कहते ऐसे ऐसी चिट्ठी आई है, हमारे ससुर चिट्ठी नहीं दे रहे, आप टेलीग्राम आ गए तेरे 2, तू घर चले जा। फिर तो पता लग गया, पर मेरा नाम मत लेना। बड़ी मतलब ऐसी थी पहले की जिंदगी ना, बड़ी परेशानी वाली हुआ करती थी। तो साहब मैं तब धरने पे बैठ गया कि साहब मुझे तो घर जाना है। चलो फिर नहीं, उन्होंने भाई इसको कैसे पता लगा होगा, बताया नहीं। फिर चलो हिसाब किताब हुआ, साल भर के 60 रुपये मिले, खाना वहीं मिलता था। एक बड़ी स्टोरी है ना ये उस जमाने की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का तो कोई साधन था नहीं। तो वहाँ से वो पैसे थोड़ा बहुत लिया है, भी कुछ कपड़े भी लिए, उन पैसों लेके फिर वहाँ से आगरा, रात को आगरा में रहा। सुबह को वहाँ से बस ऋषिकेश को चली, फिर आया है जी। तो ऐसा जमाना था कि देखो 30 रुपये खर्च हो गए हमारे, अपने लिए कपड़े भी लिए, वहाँ से किराया भी दिया होगा है जी। और घर पिताजी के हाथ में 30 रुपये यहाँ पे मारे बचा के भी लाए ना। ऐसा जमाना बहुत सस्ता जमाना था उस वक्त, ऐसा तो था ही। तो इस जमाने के हैं हम लोग। फिर उसके बाद खैर लंबी चौड़ी स्टोरी है, इतना गहराई पे नहीं जाना चाहेंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ कृषि का काम शुरू कर दिया। जब कृषि का काम शुरू कर दिया तो उस समय यहाँ बंद गोभी, फूल गोभी इत्यादि कुछ को हम लोग जानते ही नहीं थे क्या होता है। हमारे यहाँ मंडवा, गेहूँ, झंगोरा, कोदा, ये जो मंडवा जिसको कहते हैं कोदे भी बोलते हैं उसको, और ये मोटा जो हमारा है आजकल सरकार जिसपे जोर दे रही है, वही हम खाते थे। दालें वगैरह होती थी, गैथ हो गया, ये राजमा हो गए इत्यादि सब हो गया। उस समय यहाँ जो सोयाबीन बोलते थे, अब तो सोयाबीन हो गया। हमारे यहाँ काले भट्ट होते थे, इस प्रकार के होते थे जो यहाँ के लोग, आप तो आपके टाइम तो रहा नहीं है ये। तो उसके बाद फिर कृषि का काम शुरू किया मैंने कहीं से उसका बीज मंगवाया, बंद गोभी का, बंद गोभी का बीज मंगाया, तो यहाँ उसको शुरू किया। शुरू करने के बाद क्या हुआ कि वो अब कोई तो जानता नहीं था उसको, भाई कैसे खाना है, क्या खाना है, ये स्थिति थी। फिर बीच में परेशान हो गया, मैं दिल्ली भाग गया, फिर भाग गया दिल्ली।
दिल्ली भाग गया तो दिल्ली हमने कहा यार अब क्या करें, चलो थोड़ा बहुत वैसे ही जैसे आप लोगों की जैसे लोगों की संगति की तो पढ़ना लिखना आ ही गया थोड़ा बहुत। उसके बाद में वहाँ ड्राइविंग सीखी और मैं विदेश चला गया। तो विदेश जब गया मैं, कुवैत एक जगह है अरब कंट्री की, तो मैं ऐसी कंपनी में गया कि उस कंपनी में जाने के बाद मुझे मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे करीबन 12 जो अरब कंट्रियां हैं, 12 मुल्क जो हैं, जैसे कुवैत हो गया, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया इत्यादि, वहाँ घूमने का मौका, क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीख ली थी तो कंपनी के काम से मुझे जाना होता था अधिकारी के साथ में। फिर वहाँ देखा, इजराइल देखा, बड़ा वहाँ बहुत उस जमाने से वो लोग कृषि और हॉर्टिकल्चर और कृषि का काम बहुत बढ़िया करते थे। अब तो और बढ़िया हो गया, आपने सुना भी होगा, लोग बताते होंगे कभी कोई ऐसा तो होगा पढ़ने का कि इजराइल वाले इस हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बहुत आगे है। देखा मैंने कहा बेकार है हमारा, मैं 5-6 साल वहाँ रहा, मुझे सब कुछ मिलता था, घर आने के लिए बाय रिटर्न टिकट मिलता था, सब कंपनी छोड़ने को राजी नहीं थी किसी कीमत से, लेकिन उनसे भी जब झूठ बोल बाल के मैंने 5 साल के बाद मैं घर आ गया। घर आया फिर शुरू किया कृषि का काम। तो बीच में बड़ी परेशानी हुई, मेरे साथ के सब लोग देहरादून केल्विन टाउन में जितने हमारे टिहरी के थे 22, टिहरी क्या पूरे टिहरी हो गया, पिथौरागढ़ पूरे, मतलब हमारा उत्तरांचल के जितने भी लोग, उत्तरांचल हो गया, उसमें था नहीं उत्तरांचल है, यूपी में था। तो हिल एरिया के हमारे पास 22 लड़के थे पूरे प्रांत में। छुट्टी में हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो उनके सारे मकान वहाँ केल्विन टाउन में है, एक मैं ही उनमें से जो घर में हूँ, गाँव में हूँ अपने। तो फिर मैंने कृषि का काम शुरू कर दिया। फिर दोबारा फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने यहाँ शुरू किया उसका, जैसा गोभी की पौध निकालनी है, फूल गोभी की, बंद गोभी की, शिमला मिर्च की बीज वहाँ से जम्मू से पहले कश्मीर से मंगाया, फिर वहाँ लफड़ा हुआ, फिर वो कंपनी जम्मू आ गई, फिर जम्मू से मेरा जो बीपी आती थी बाई डाकानी में। तो यहाँ मैंने इतना काम किया, लोगों को सिखाया पूरे इलाके को। समय यहाँ कोई नहीं जानता था, अब तो सब्जी सब हो रही है ना सबकी, लेकिन वो इतना फैला हो कि ये समझ लो कि जब मैं पौधे यहाँ बेचता था तो 1 रुपए की 100 पौधे देता था, और बीच में इतना फ्री भी देता था, है जी। तो मेरा परिवार था, मेरी बीवी थी, मैं था, बच्चे छोटे छोटे थे, भाई थे, तो मेरे जो बीच वाले भाई वो भी कुवैत चले गए थे, बड़े भाई घर ही में थे। तो हमने पौध बेचने के, आप यकीन मानेंगे कि 12,000 की पौध एक सीजन में बेची। आप लगा लो 1 रुपए का, और फिर भी दियो तो कितना काम किया होगा। तो परेशानी बहुत हुई। फिर बाद में थोड़ा सा कुछ ऐसा 2-3 साल के बाद मुझे ये लगने लगा कि भाई अब हम अपने ये जीवन जो है यहाँ चला सकते हैं। तो ये फिर ये हो गया कि पूरे गांव, जैसे पूरे यहाँ तक जौनपुर तक मैंने ये इस चीज़ को फैलाया। जब ये फैल गया उस समय सेब नहीं होते थे यहाँ, 1-2 बगीचे थे सेब, एक बगीचा कानाताल का था, और ये एक यहाँ ठांगधार बोलते हैं, आपने सुना होगा, जो यहाँ के लोकल जाएंगे। हाँ, तो वो सरकारी बगीचे थे, पुराने ज़माने की वैरायटियाँ थी। सेब को हम क्या सोचते थे, सेब को हम ये सोचते थे कि सेब होता है, सेब ही होता है, वैरायटी का तो मतलब ही नहीं है। अब वो सब पुरानी वैरायटियाँ हुआ करती थी। चलो उसमें भी काम किया, वो धीरे धीरे बढ़ते रहे आगे। तो जब हमारी गोभियाँ हमने बेचने के लायक हम कम रसद पे आ गए, तो हमने कहाँ बेची, देहरादून नहीं जानते थे भाई, देहरादून आने जाने का साधन नहीं था। तो यहाँ से हम उत्तरकाशी, श्रीनगर, चौप्रयाग, और वहाँ जाके कितने में बेचते था हम, 40 रुपए होते थे, 70 रुपए। आप तो अभी भी रुपए हैं, लेकिन उस समय का पैसा और थे, पुराने थे ना। तो 40 रुपए में 1 मन, मतलब 40 शेर का होता था, अब किलो में आ गया। तो थोड़ा तो हमने ये सुना कि भाई एक पक्षी होता है कीवी, हम लोग खेती कर रहे हैं, क्या है इसको समझ आया, बताइए आप। तो उन्होंने कहा जी देखो ये कीवी एक फल है, ये चाइना से निकला हुआ है, चाइना बेरी इसका नाम है, जो कीवी के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये जंगलों में मतलब ऐसे जैसे हमारे जंगली फल होते हैं, आप लोग जो यहाँ गढ़वाल के वो तो समझें, जैसे हमारा काफल हो गया, ये बमोरा हो गया इत्यादि ना, ये जंगल के जो भी होते हैं, मोल हो गया। तो ये वहाँ उन्होंने कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड वाला ने इसमें
इन्होंने काम किया। तो ये इतना बढ़िया स्वास्थ्य के लिए और हर बीमारी के लिए, डायबिटीज हो गया, दमा हो गया, या बुढ़ापा हो गया है, हर चीज के लिए अगर ये फल अगर कोई डेली खा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो काम करने वाला आदमी है वो, तो वो मुश्किल है बीमार नहीं पड़ पाएगा। इतना बढ़िया है। इसमें कम से कम 26 तत्व आप अपने फोन में खोलना कभी कीवी के बारे में देखिए, उस पूरे तत्व जितने हैं इसमें आपके, आप देख लोगे यूट्यूब में, आप देखोगे पूरे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया फल है। तो तब वहाँ से 2 पेड़ लाए वो। और कहाँ से आए? हिमाचल नवणी विश्वविद्यालय एक, हाँ गवर्नमेंट का है वो, हाँ वो है, वो सोलन के बगल में है नवणी विश्वविद्यालय। लेकिन वहाँ भी ऐसा आ रहा था कि वो भी शुरुआत कर रहे थे। मुझे इसमें 18 साल हो गए काम करते करते, है। तो वहाँ शुरू हुआ था उस विश्वविद्यालय में कि भाई ये कीवी का उत्पादन कैसा होता है। तो 2 पेड़ वहाँ से डिमरी जी गए, अब डिमरी जी 2 पेड़ मेरे लिए ले आए। अब ले आए तो वो लगा दिए यहाँ पे। अब लगाए थे तो पता तो था नहीं कि कैसे कैसे होना है इन्होंने। तो दूसरे साल उसमें फ्लोरिंग आ गई। फ्लोरिंग आ गई तो हम भी खुश हो गए। हमने भाई हाँ कीवी, वहाँ न्यूजीलैंड का एक पक्षी है, सुना होगा आपने कीवी, कि उसके नाम से, पक्षी के नाम से उन्होंने कीवी रखा है उसका नाम ना। अच्छा, अब हम बड़े खुश हो गए। लेकिन वो कुछ दिन के बाद फूल सारे गिर गए हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल का वैसा सब हर चीज में होता है। कुछ बगीचे हमारे जैसे ये नींबू वर्गीय है, इसमें मेल फीमेल साथ में होता है। लेकिन जैसा सेब है और भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो फल है, मेल फीमेल का रोल हर जगह है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। अब वो फिर मीटिंग में गए वहाँ, हमने कहा जी फूल बढ़िया सुंदर आ गए थे और वो तो एक भी नहीं टिका। तो गलत हो गया वहां से, तो मेल, ये तो मेल ही मेल आ गए, ये तो फीमेल ही फीमेल आ गए। चलो खैर, फिर मैंने भ्रमण किया, वो भी गए मेरे साथ, डिमरी जी को बुलाया। हमें कहीं मिल गए पौधे मेल फीमेल के। फिर वहां से मैं फूल लाया, फिर अपने आप परागण किया। यहाँ साल भर ये हो गया, मतलब 3-4 साल फेर हो गए हमारे। तो कहते हैं कि कुछ काम करते करते तो मुसीबतें तो आती हैं, और ये नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई मुझे अगर ये फेल हो गया मैं इस काम में तो मैं छोड़ दूं। ना, अब लगे रहो, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। फिर ये दूसरे साल जब फूल आया, वहां से लाए, उसमें हाथ से परागण किया, वो टिक गए। बस तब फिर शुरुआत हो गई। फिर पर हमने यही शुरू कर दिया, है जी, मेल फीमेल का कार्यक्रम यही शुरू। अब उत्तराखंड में मेरे इस समय 400 काश्तकार हैं कीवी के, मतलब जो फार्मर्स जो काम कर रहे हैं कीवी के ऊपर, उसमें काम कर रहे हैं। 400 लोग मतलब सर के अंडर में काम करें पूरे। हाँ, वो जो अब क्या होता है कि मैं किसी को बहुत जरूरत पड़ती है तो वही मैं अब एक कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ आ नहीं सकता, ये तो व्यवस्था करिए आप। आऊंगा जरूर, ये तो छोड़ने की और ले जाने की व्यवस्था करिए आप, क्योंकि थोड़ा परेशान हमारे गुरुजी रहे हैं, इन्होंने भी मेरे साथ परेशान हुए बहुत ज्यादा। लेकिन मैं कहता हूँ इतना बड़ा बच्चा सेवा नहीं करता जितने हमारे गुरुजी ने हमारी सेवा की है जी, है जी। तो परेशानी बेटा आती है। अब ये देखो भगवान की कृपा से अभी ये हो गया कि एक पौधा जो है, अब तो इतने पौधे बांट दिए मैंने कि मेरी विकास में 150-200 पौधे हो गए हैं, करीबन 100 पौधे तो फल ही देने वाले हो गए। एक पौधा कम से कम 50 किलो से 100 किलो तक एक पौधा उत्पादन देता है। एक कीवी मार्केट में 70-80 रुपए की आती है। हाँ, लेकिन हमें वो 70-80 नहीं देखना है। हमने ये देखना है कि मैं इतना उत्पादन करूं कि मेरा हर उत्तराखंड वाला या बाहर वाला सब खाए उसको। 10 रुपए में बिके एक दाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काश्तकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अभी बाहर से आ रहा है तो महंगा बिकेगा ही। वो का काम कर दिया। और ढिंगरी की कितने दिन चलेगी? 3 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी। या किसी ने बटन मशरूम का काम किया, फिर फेल हो गया, फिर वो लाइन पे लग गया। मशरूम की ट्रेनिंग अगर लेनी है आपने तो ऐसे लेनी है कि जो आप साल भर उसको पूरा चलाएं। जो दुकान आपकी एक दिन जहां आपने ढिंगरी मशरूम दी,
वहाँ आप उसके ख़त्म होने के बाद बटन देंगे, बटन के ख़त्म हो गया फिर आप दूधिया देंगे। मतलब ऐसे प्लांट लगाए आप पढ़ने लिखने के बाद कि सरकार मदद कर रही है, तो ऐसा प्लांट लगाया कि जो साल भर चले, साल भर चले, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो काम करने वाले उनको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, साल भर उनको पूरी मिलेगी। बहुत सारे काम है, फूलों का काम है, हमारे फूल लगा रखे हैं, इसीलिए लगा रखे हैं। यहाँ बाहर से आते लोग कि भाई फूल, तो यहाँ बहुत कई किस्म के फूल हैं भले थोड़ा ही थोड़ा, लेकिन कोई कहते हैं यह होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जो भी किया काम अपनी ज़िंदगी में, पहले अपने खेत में किया, उसमें फेल भी होगा ऐसी बात नहीं है, पर लगे रहे तो कामयाबी भी मिली। अब आप लोग एग्रीकल्चर में जाएंगे, हॉर्टिकल्चर में जाएंगे, चलो जिसको जॉब मिल गया वो तो जाना ही चाहिए, क्योंकि हमें टीचर भी चाहिए, हमें वकील भी चाहिए, हमें जज भी चाहिए। वो आप ही लोगों के बीच से होना है भाई उन्होंने, हैं। लेकिन सब नहीं बनेंगे। क्या सब जज बन जाओगे या सब आप वैज्ञानिक बन जाओगे, हैं जी? लेकिन ये भी मत करो कि पढ़ने लिखने के बाद कि भाई वहाँ लाइन पर लगो, सरकार को कोसो कि भाई नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो। हाँ, जितना लगना है वो लगे, लेकिन कुछ ऐसा धंधा करो कि जो कि औरों को भी रोटी दे सके और अपने आप भी खाओगे। वो धंधे हैं ऐसे। अब रही थोड़ा जो हम लोग करेंगे, जैसे कीवी का है, तो कीवी का मैं विदेश में रहा लेकिन मैंने कीवी नहीं खाई, पता ही नहीं था। आता होगा बाजार में, पता नहीं था भाई क्या होता है। तो जब यहाँ काफ़ी परिपक्व हो गए, फिर वहाँ पंतनगर में मीटिंग हमारे एक तो साल भर में होती है, वैज्ञानिक सलाहकार समिति की जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं पूरे जिले के, कुलपति आते हैं, वो साल भर में होती है एक मीटिंग। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। ये तो ऐसा ना हो कि पढ़ाई में कतई आप लोग लापरवाही, यार काफ़ी टाइम लगेगा। कितने साल हो गए आपको? मेरे ख्याल से फाइनल होने वाला है, तो काफ़ी साल लग गए। ऐसे हर काम में लगते हैं। अगर आप कामयाब आपने बनना है तो टाइम तो लगेगा।